फिर हम आपस में रहते थे ना, तो कोई छोटी मोटी बात आपस में हो जाती थी, तो हम कहाँ करें, छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम मम्मा से जाके बात करते थे, मम्मा को बताते थे, मम्मा ये बात हुई, मैंने ऐसे इसको कहा, इसने ऐसा बोल दिया। मम्मा ज्ञान युक्त शब्द नहीं बोला। मुझे उस समय थोड़ा थोड़ा संकल्प आया कि इतना समय हुआ है, ये ऐसे क्यों बोलती है। फिर मम्मा हमारी बात सुन करके ना हमको हमारी करेक्शन दे देंगी, ऐसे मीठे ढंग से रियलाइज कराएंगी कि जैसे तुमको उनकी बात अच्छी नहीं लगती, अगर तुम थोड़ा भी कर्म ऐसा करेंगी तो तेरी बात उनको अच्छी नहीं लगेगी। इससे तुम अपने काम में, अपनी धारणाओं में एक्यूरेट रहो, तुमको दे करके और सीखेंगे। वो कमजोर है तुम्हारे से, वो कुछ भी बोले लेकिन तुमको नहीं बोलना है, क्योंकि तुम बहुत ऊंचा लक्ष्य लेके चल रही हो और मम्मा बाबा को फॉलो करती हो। तो अपन में सहनशीलता रखो, अपने दिल को बड़ा रखो, समाने की शक्ति होनी चाहिए, समेटने की शक्ति होनी चाहिए। परंतु ऐसे मीठे रूप में शिक्षा दे देती थी, हम मम्मा के पास जाते थे, हल्के होकर आ जाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद देखते थे वही कुमारी जिसका मेरे साथ हुआ था, वो आज मम्मा से बात कर रही है। तो हमका संकल्प चलता था ये आज वही बात करती होंगी। तो फिर हम धीरे धीरे कभी मौका लेकर के फिर मम्मा से पूछते थे, मम्मा जो मैंने आपसे बात की ना, तो मैंने देखा वो मेरी सखी आपके पास आई थी, मम्मा उसने कोई ऐसी बात कही हो तो आप हमको बता सकते हो। तो मम्मा कहती नहीं, मैंने तो तुमको उसी दिन ही तुम्हें तुम्हारी बात सुना के सिखा दिया। अब जो दूसरी आती है वो अपनी बात देती है, मम्मा सबको अपनी अपनी शिक्षा दे देती है। तुम निसंकल्प रहो, अगर कोई ऐसी बात होंगी भी ना तो मम्मा तुम्हें समझा देंगी। तो हमारी बुद्धि निसंकल्प हो जाती थी, हम फिर चिंतन नहीं करते थे। मम्मा बैठी, मम्मा कहती कोई बात तेरी होंगी तो हम आपको बता देंगे। तो मम्मा हमारी धारणाओं को बहुत ही डीप में ले जाती थी, अंदर संकल्प ही न चले और किसी का स्वभाव चित्त पर न चढ़े, हमारा योग न टूटे, हम शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार बच्चे बन करके यज्ञ की सेवा करें। और सरेंडर माना बुद्धि सरेंडर, भगवान के पास आना माना भगवान का बन करके रहना, भगवान के सब आज्ञाओं में समय रहना। तो मम्मा को जो जो बच्चे फॉलो करते थे, नजदीक रहते थे, उनको हर पल में मम्मा की मीठी मीठी शिक्षा मिलती ही रहती थी। मानो सब्जी काटने मम्मा बैठ गई तो हम घूम घाम करके मम्मा के पास में बैठ जाएंगे, कोई इधर बैठेंगे, कोई मेरी सखी इधर बैठेंगे, मम्मा से रूहरियान भी करते रहेंगे। तो रूहरियान में कई बातें हल्की हल्की में भी ऐसी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें देती थी, जो जैसे सारा दिन मम्मा की धारणाओं के ऊपर ना हमारी लाइफ हिल गई। नेगेटिव तो सोचते ही नहीं थे, सदा पॉजिटिव सोचते थे। ये मम्मा के धारणा के कारण होता था। फिर जब मम्मा कोई भी यज्ञ का काम करती है तो शो नहीं करना है, कितना भी काम करो, जैसे नेकी करो पर कुएं में डाल दो, नेकी का वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो कुछ ऐसी बहनें थी जो काम कम करेंगी पर शो बहुत दिखाएंगी। तो उनका जो शो दिखाती थी तो हमको अकड़ता था, सारा काम मैंने किया, आधे से अंत तक ये काम मैंने किया, और मम्मा के सामने आएंगी जाएंगी दिखाएंगी जैसे मैं ही कर रही हूं। तो हमको लगता था, मम्मा से बात करती, मम्मा कुछ बहनें ऐसी हैं, काम हम करते हैं सारा टाइम आध से अंत तक और कोई था ही नहीं, पर जब आपका आना देखेंगे ना तो वो सबसे पहले आपके आगे आते जाते बताएंगे, मम्मा ये हुआ, मैंने ये कर दिया, ये हो गया, सब सब्जी पूरी हो गई। पर मम्मा हमको बहुत लगता है, हमको लगता है कि काम मैं कर रही हूं तो मेरी बात होनी चाहिए ना, उनका क्यों। तो मम्मा सिखाती थी, तेरी करनी तेरे साथ है, जो तुमने कर्म किया वो तेरे साथ जमा हो गए, उनका भविष्य बन गया, कोई देखे या न देखे। तुम दिखावे मात्र काम नहीं करना,
जो भी करते हैं वो दिखावे मात्र भी कोई करता हो तो उसको भी देखो, उनका पार्ट ऐसा है, उनका संस्कार है। तो उनकी भी बुराई तुम्हारे चित्त पर न चढ़े, उनकी बुराई देख करके भी तेरे चित्त पर उसकी बात न रहे, पर तुम अपनी धारणा में रह करके तुम अपना जमा का खाता चालू रखो। मैं करती हूं, मेरे साथ चलेगा, कोई देखे या न देखे। तो बरोबर हम देखते थे, हम नेकी से काम करते थे आधे से अंत तक, तो बाबा के मुख से कई बार महिमा निकलती थी। तो हम कहते हैं कैसे बाबा को पता लगा, बाबा आज मेरी बात कर रहा है, ये कैसे बाबा को पता लगा। परंतु इतने बच्चे हैं, कोई ना कोई बाबा के आगे जाता है, कोई ना कोई बात बाबा पूछता है, बाबा को कहेंगे बाबा हाँ सब्जी में वो फलाने फलाने बच्ची बैठी है, बाबा ये अंत तक बैठती है, सारा काम पूरा करके उठती है। तो बाबा के पास जो राइट बात है वो पहुंच जाती थी। इसलिए बाबा की दृष्टि में सदा रहता था, ये मेरे बच्चे ऑलराउंडर हैं, हर प्रकार का काम करते हैं और शो का काम नहीं। यज्ञ को अपना घर समझ करके, जैसे मनुष्य घर का काम करता है ना तो गिनती थोड़ी करता है। मां बच्चे को कितना प्यार करती है, परंतु मां को पता मेरा बच्चा है, उसका प्यार गिनती वाला नहीं होता है। तो यज्ञ की सेवा भी करे तो गिनती का काम कोई नहीं, परंतु सदा ऐसे समझे कि जो काम कर रही हूं वो मेरे कर्म मेरे साथ है। तो एक तो मम्मा की एक्यूरेसी में जो भी चलता था हम सीखते रहते थे। बाकी मम्मा की अंदरूनी धारणा ऐसी, कदम कदम श्रीमत पर, बाबा के मत के खिलाफ एक भी शब्द नहीं यूज करेंगे। और सदा मम्मा अपने आप को बच्ची समझ करके बाबा के मुरली पर ध्यान देना, 3-3 बार मुरली पढ़ती थी। हर वक्त जाएं देखे मम्मा के हाथ में मुरली है। हम कहते थे हम तो एक बार मुरली पढ़ करके पूरा कर देते हैं, पता नहीं मम्मा मुरली से क्या निकालती है, क्या मक्खन भर के निकालती है, कैसे मम्मा मथन करती है। तो मम्मा ने अपना टाइम कभी भी हम बच्चों के माफिक हल्की सल्की बातों में हंसना या बातें करना, आपस में संगठन होता है, बातें तो थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन मम्मा का पाठ सदा न्यारा रहा। बाबा की मुरली से प्यार, बाबा की श्रीमत पर चलना, दिनचर्या एक्यूरेट रखना और बच्चों को अपने कर्म से सिखाते रहना। तो हमने देखा कि मम्मा की धारणा आदि से अंत तक ऐसी रही, जो अपने गुणों से मम्मा प्रख्यात हो गई। मम्मा मम्मा ही बन गई। मम्मा बन गई माना यानी जो मां के गुण होते हैं ना, प्यार देना, पालना करना, दिल लेना, हल्का करना, मम्मा अपने आप अपने बंगले में मम्मा हमारे से बड़ी थी सबसे, तो मम्मा हमारी पालना करती थी। इसलिए सारी दिनचर्या इतनी अच्छी चलती थी। बाबा मम्मा से पूछेगा, मम्मा सभी बच्चे राजी खुशी हैं? मम्मा कहेगा जी बाबा। हाँ जी तो मम्मा के मुख पर सदा ही रहा। बाबा ने कोई काम दिया, मम्मा हाँ जी करेंगी, और हम बच्चे थोड़े घबरा जाएंगे कि इतना बड़ा काम कैसे होगा। तो एक बार बाबा ने मम्मा को कहा कि ये हमारा झार और त्रिमूर्ति का है ना चित्र, जो आप लोगों ने बहुत जगह सब जगह देखा है, त्रिमूर्ति, गोला और झार का। तो बाबा ने कहा वो हाथ से भर करके, भर करके, और मुझे अच्छी तरह से मम्मा 15-20 दिन के अंदर बनवा करके दो। बाबा किसी को प्रेजेंट करेंगे, किसी राजा को। नॉलेज भी है और चीज भी अच्छी है। मम्मा 15-20 दिन के अंदर आप हमको ये चादर तैयार करके दे दो। मम्मा कहे जी बाबा। जी बाबा करके मम्मा ने हमारे ग्रुप को बुलाया कि बाबा ने ये काम दिया है, 15 दिन के अंदर करना है, रात दिन जागना भी पड़े तो भी जाग करके करेंगे। तो हम मम्मा को हंस करके कहने लगे, मम्मा रात्रि को करेंगे तो नींद आएंगी, तो सुई इधर की उधर चली जाएंगी। तो मम्मा आप बाबा से 1 मास की तो लो ना।
एक मास बाबा को से मांगो और आप काम करो, हम करेंगे अच्छी तरह से। मम्मा कहती है बाबा ने कहा, ने सोचो तो सही, किसने कहा है? हम कहते बाबा ने कहा, मम्मा समझते भगवान ने कहा। मम्मा के मुख पर क्या मन में भी ऐसे कि भगवान का डायरेक्शन है। बाबा को साधारण समझ के नहीं चलती थी, और हम बच्चे भगवान को भी अपना बाप समझ के चलते। तो हम कहेंगे बाबा काम करते न, रात्रि को आंखों में बहुत दर्द पड़ता है। कहता बच्ची फिर धीरे धीरे करो। हम कहते, मम्मा कहते नहीं, बाबा ने जो दिन दिया है वही हमको करनी है। और बाबा तो प्यार से कहते नहीं बच्चे भले धीरे धीरे करो। तो जब हम मम्मा को कहते थे, मम्मा कहती देखो सही किसने ऑर्डर किया। ऐसे ऑर्डर में हम मन मत कैसे मिक्स कर सकते हैं? तो मम्मा ये सिखाती थी। बाबा हमको सैर पर ले जाते थे, तो सैर पर ले जाएंगे तो मम्मा और बाबा दोनों सैर पर कट्ठे कट्ठे चलते हैं। एक बच्चे ने मम्मा का हाथ पकड़ा, एक बच्चे ने बाबा का हाथ पकड़ा है। चलते 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 फिर बाबा खड़ा होकर पूछेगा किस पारी पर ले चलूं? बच्चे किस पारी पर चलेंगे? बाप का काम है बच्चों की दिल लेना। तो बच्चे कहेंगे बाबा उस पारी पर, दूसरे कहेंगे बाबा उस पारी पर, तीसरे कहेंगे बाबा वो बड़ी डिफिकल्ट है, आप इस पारी पर ले चलो। अब 3-4 बच्चों ने अपनी अपनी राय दे दी। अब मम्मा पीछे से आ रही है, तो हम अचानक ऐसे देखेंगे ना, तो देखेंगे कि मम्मा का चेहरा थोड़ा गंभीर है। हम जो बोल रहे हैं वो मम्मा को इतना पसंद नहीं आता है। भाई बाबा जहां ले चलेगा वही तीर्थ स्थान बनेगा। बाबा का तो काम है बच्चों से पूछना, बच्चों का काम है बाबा को आप ले चलेंगे। तो हम थोड़ा पीछे पीछे होकर के 2-4 सखियों ने मम्मा से पूछा, मम्मा बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कहाँ चलेंगे? तो हम अपनी अपनी इच्छा दिखाते, इस पारी पर ले चलो बाबा, इस पारी पर ले चलो। परंतु बाबा पूछता है, हम जो जवाब देते हैं आपके सूरत बुरत से लगता है कि हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए बाबा से। तो मम्मा मुस्कुरा करके छोड़ देती, कहती नहीं कोई बात नहीं, बच्चे ही है ना आखिर तो आप सभी बच्चे हो ना बाबा के। बाबा लाड प्यार से पूछते हैं, आपने जवाब दिया कोई बात नहीं। फिर भी लगता था नहीं कुछ बात है जरूर। फिर मम्मा सिखा देती थी, बाप का काम ही है पूछना, परंतु तुम बच्चों का क्या काम है? बाबा आप जहां भी ले चलेंगे, तो बाबा जहां ले चलेगा वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाएगा। इसलिए बाबा की जहां प्रेरणा हो ना वहां बाबा बच्चों को ले चले। इस तरह से हर कदम में मम्मा श्रीमत पर चलती थी।